साथियों नमस्कार। साथियों को पता है कि 1970 से लेके अब तक पूरी दुनिया में लगभग 58% प्रजातियां ऐसी हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से हिमालय और वेस्टर्न घाट भी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। और हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर लगभग 70% पक्षियों की प्रजातियां अपने निवास स्थान से विमुख हो चुकी हों या विलुप्त हो चुकी हों। दूसरे शब्दों में हिमालय में और वेस्टर्न घाट में जो ज्यादातर स्पीशीज रह रही थी उनका घर उनसे छिन चुका है। इसमें बहुत बड़ा कारण है ओवर डिफोरेस्टेशन और ओवर अर्बनाइजेशन, यानी जरूरत से ज्यादा पेड़ काट देना और जरूरत से ज्यादा शहरीकरण करना, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। पिछले लगभग 40 से 50 सालों में हमने जितना भी डिफोरेस्टेशन किया है वर्ल्ड में, उसमें 80% डिफोरेस्टेशन हमने एग्रीकल्चर के लिए किया है। यानी कि पेड़ इसलिए काटे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें। ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट बता रही है। उसी प्रकार से आज दुनिया में लगभग 50% मरीन स्पीशीज ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। शायद इन सब आंकड़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई लगा हुआ है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट करने में, पैसा कमाने में, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और जो लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूएसए को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये इंडस्ट्री बनाने से ही काम चल जाता है। एक अंतर समझिए, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में आए, आते ही उन्होंने हर उस चीज से कदम वापस खींच लिया जिससे नेचर के लिए कुछ हो रहा था या जिससे हम नेचर के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेचर, क्लाइमेट चेंज ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन भारत वो देश है जो हमेशा से नेचर को रेस्पेक्ट करता आया है, उसकी पूजा करता आया है। आप गौर कीजिएगा, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हर किसी के साथ हम किसी ना किसी पक्षी को, पशु को एसोसिएट करके रखते हैं, जिससे कि हम उस पशु और पक्षी का भी उतना ही आदर करें जितना हम अपने देवी देवता का करते हैं। चाहे गणेश जी के साथ हमने हाथी को किया है, या शिव शंकर के साथ सांप को किया है, दुर्गा माँ के साथ शेर है। ऐसे अलग अलग देवी देवता भगवानों को आप देखोगे तो उनके साथ कोई ना कोई जानवर एसोसिएटेड है। ऐसे हमारे देश में जितने भी पेड़ पौधे हैं, या छोटे बड़े कैसे भी पौधे हों, उनको भी हमने रेस्पेक्ट दिया है, उनको हम पूजते भी हैं। हम वो देश थे जो नेचर के साथ विकास करना जानते थे, सतत विकास करना जानते थे। आप कहोगे मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे देश में अब कुछ ऐसे बदलाव होने लगे हैं जिनको देख करके सुकून मिलता है, जिनको देख करके लगता है कि हाँ, एक पहल शुरू हुई है। और अब जो दुनिया का फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है भारत की तरफ, इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड क्लाइमेट चेंज के लिए उठाए गए कदम। आपने देखा होगा, हम जब भी वाइल्ड लाइफ को देखते हैं या वाइल्ड लाइफ के बारे में सुनते हैं, या बड़े बड़े फोटोग्राफर्स फोटो खींचने जाते हैं, तो अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं, या वहां की सफारी में जाते हैं, या वहां के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसमें जाते हैं। लेकिन अब भारत की ओर आकर्षित होने लगे हैं। हाल ही में वनतारा काफी चर्चा में रहा है, लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। 1 साल पहले लगभग लगभग वनतारा की स्टार्टिंग हुई थी। आप कहेंगे ये वनतारा क्या है? वनतारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा। लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ ये रेस्क्यू सेंटर सरकार के द्वारा नहीं, प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया गया है, जिसको लीड कर रहे हैं अनंत अंबानी। हम सब लोग ये समझते हैं कि उद्योगपति तो सिर्फ इंडस्ट्री बनाना जानते हैं या सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। नहीं, हमारे देश में उद्योगपति उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से हमारे सनातन मूल्य हुआ करते थे। हम उद्योगपतियों को निशाना बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी प्रशंसा करनी चाहिए कि यही उद्योगपति अपनी जिम्मेदारियों के तहत हमको ये सिखा रहे हैं कि उद्योगपति तो हैं लेकिन नेचर से प्रेम करना भी जानते हैं। वनतारा एक ऐसी व्यवस्था जहां पर अभी प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, उनकी पिक्चर्स काफी वायरल भी हुई थी। वनतारा जहां पर दुनिया के कई सारे लोग आते हैं, यहां पर वीडियोग्राफी करते हैं। वनतारा जहां पर देश के कई प्रमुख सेलिब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। ऐसी सुर्खियां बटोर रहा है जिससे अब पूरी दुनिया में इसको कई प्रकार के अवार्ड्स मिलने लगे हैं, और भारत में भी प्राणी मित्र अवार्ड इनको मिल चुका है। ये अवार्ड 1966 से दिया जा रहा है और अब वनतारा को मिला है। वनतारा में लगभग लगभग 48 स्पीशीज रहती हैं और लगभग 25,000 से ज्यादा पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हाथी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको राइनो मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको स्नेक्स मिल जाएंगे, लायन मिल जाएंगे, न जाने कितनी ऐसी स्पीशीज मिल जाएंगी जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है। वनतारा में अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन की देखें तो एक से बढ़ के एक व्यवस्था मिलती है, जिसमें पशु पक्षियों के लिए एक्सरे की व्यवस्था है, लेजर मशीन्स की व्यवस्था है, पैथोलॉजी लैब है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर है। यानी कि जैसा हम
वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वो इंतजाम इन्होंने किया है। ऐसी कई पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आप देख रहे हैं कि जानवरों को उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिस तरह से हम बड़े लोगों को दिया जाता है, पैसे वाले लोगों को दिया जाता है। ये जो संवेदना है समाज में पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि विकसित होने का मतलब, अमीर होने का मतलब सिर्फ गाड़ियों में घूमना नहीं, इंडस्ट्री बनाना नहीं होता। विकसित होने का मतलब होता है आप जिम्मेदारियों को समझते हुए नेचर की भी कद्र करें, जो हमारे देश में वनतारा के जरिए स्टार्ट की गई है। हम सब लोगों को वनतारा से सीखना चाहिए। हम सब लोगों को यह जानना चाहिए कि हम सब लोग अपने अपने स्तर पर नेचर के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। माना कि हम अंबानीज की तरह एक 3000 एकड़ में ना बना सकते हो, लेकिन हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। हम उस कल्चर से आते हैं, जब हमारे घर में खाना बनता है तो पहली रोटी या तो कुत्ते के लिए निकाली जाती है या गाय के लिए निकाली जाती है। हम उस कल्चर से आते हैं जहां पर हमारी मम्मियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें बचपन से सिखाती आई हैं। सतत विकास जिसकी आज दुनिया को जरूरत है, वो हम बचपन से सीखते आए हैं। हमसे मेरा मतलब पूरा भारत। हम सबकी मम्मियों में वो आदत है कि हम चीजों को रीयूज करना जानते हैं, चाहे अमीर परिवार के हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों या गरीब परिवार के हों। पुराने कपड़े हैं तो रीयूज करना जानते हैं। अगर कोई पॉलिथीन है उसमें सामान लेकर के मम्मी आई हैं तो आपने देखा होगा बड़ी इत्मीनान से उस सामान को निकालती हैं, पन्नी को साफ करती हैं और घड़ी करके रख देती हैं। दिस इज रिसाइकल, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे ही घर की मम्मियां दोपहर की अगर सब्जी बच जाए, खाना बच जाए तो उसे फेंकते नहीं है, उसको या तो शाम को दूसरे तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, और अगर खाने योग्य नहीं है तो पशुओं को डाल करके आते हैं। हम उस घर से आते हैं, उस भारत से आते हैं जहां पर हम अपनी सब्जियों के, फलों के छिलके भी जानवरों को देकर के आते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते। हम उन गांवों से आए हैं जिस गांव में आज भी कोई चीज वेस्ट नहीं जाती, चाहे वो काउडंग हो, चाहे खाना हो, चाहे भूसा हो, चाहे फसल का कोई अवशेष हो या कुछ भी हो। तो जब हमारा भारत देश इन सब चीजों को पहले से अपनाए हुए था, दुनिया में आगे बढ़ रहा था, तो हम कहां इन चीजों में पीछे रह गए? हम कहां इस वेस्टर्नाइजेशन में घुस गए जहां पर हमने अपनी नदियों को गंदा कर दिया, जहां पर हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को तहस नहस कर दिया, जहां पर हमने पेड़ों को काट के रख दिया, जहां पर हम जानवर को कुछ इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, उसको बिल्कुल लिविंग बीइंग समझ ही नहीं रहे हैं। उन सब के लिए प्रेरणा बनता है वनतारा। इसलिए चर्चा बनती है, तारीफ बनती है उस हर प्रयास की जो वनतारा में अपनी सेवाएं दे रहा है। यहां पर आप जान के हैरान होंगे, लगभग 2100 लोगों का स्टाफ है। 500 से ज्यादा यहाँ पर डॉक्टर, नर्सेस तथा अलग तरह के टेक्नीशियंस हैं जो दिनों रात जानवरों की सेवा में लगे हुए हैं। ये एक तरह से सेवालय बना दिया गया है। जब हम इसकी पिक्चर्स देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, हम खुद हैरान थे कि जानवरों को ऐसा ट्रीटमेंट, और ये कोई विरली चीज नहीं है। ये हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको करने की आवश्यकता है, और हमें अनंत अंबानी के प्रयासों को भी सराहना चाहिए। हम जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी उद्योगपति को निशाने पे लाते हैं, तो जब उद्योगपति अच्छा काम करता है तो उसको भी बताना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। हमें ऐसा उद्योगपति नहीं बनना इस देश में जैसे यूरोपियंस बने हैं, जिन्हें क्लाइमेट से और वाइल्ड लाइफ से मतलब नहीं है। हमें ऐसा उद्योगपति बनना है जो भारत का उद्योगपति कहलाए, और दूसरे देशों के उद्योगपति भी भारतीय उद्योगपति जैसा बनना चाहें। इसलिए वनतारा के बारे में एक बार आप जरूर जानिएगा। मुझे मजबूर कर दिया उन पिक्चर्स ने, उन सभी वीडियोस ने, कि मैं वीडियो बनाऊं और इस बारे में आपको बताऊं कि हम क्या थे, हम कहां भटक गए और अब हमें क्या करने की जरूरत है। हो सके तो इस वनतारा को इतना ज्यादा फैलाइए कि हम हर घर में एक छोटा वनतारा बना सकें, चाहे एक पशु को हम फीड करें, लेकिन करें। इससे ये एक नेशनल मूवमेंट बन सकता है, और सोचिए फिर देश कितना खूबसूरत बन जाएगा। नमस्कार।